हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीटेट के ईवीएस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये प्राकृतिक आपदाओं से और वन संरक्षण के टॉपिक से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और मैं आपको सीरियल से इस तरीके से सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी अपने चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए तड़ित, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी भूस्खलन। देखिए, इसमें हमें प्राकृतिक आपदा नहीं बतानी है, तो प्राकृतिक आपदा बांध नहीं है, बाकी बिजली यानी कि तड़ित, भूकंप और भूस्खलन ये तीनों जो है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के कारणों पर विचार कीजिए। भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के रगड़ खाने से आते हैं, भूकंप उल्का पिंड के गिरने से आते हैं, भूकंप ज्वालामुखी के फटने से आते हैं, भूकंप भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से आते हैं। तो इसमें जो है हमें नीचे उपरोक्त कारणों में से कौन से कारण सत्य हैं वो हमें बताना है। उसका हमें यहाँ पे कोड दिया गया है। तो ये सभी जो पॉइंट दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी भूकंप के कारण है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चक्रवात के समय क्या करना चाहिए? चक्रवात के समय हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए चक्रवात के समय सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, ऑप्शन बी पीने के पानी को इकट्ठा करके रखना चाहिए, ऑप्शन सी बिजली के गिरे हुए तारों को नहीं छूना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमें इन सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए जब चक्रवात का समय चल रहा हो या चक्रवात वाले क्षेत्र में आप हों। तो जब चक्रवात आया हो तो हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए जो इसमें दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थी अपनी शिक्षिका अमरजीत कौर के साथ किसी स्थल के भ्रमण से लौटे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने अपनी ड्राइंग बुक में बाघ को सफ़ेद रंग से रंगा है। कक्षा 5 के विद्यार्थी भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? अमरजीत कौर एक शिक्षिका हैं और वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लेके गई थी और कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी जो हैं अपनी ड्राइंग बुक में बाघ को सफ़ेद रंग से रंग रहे हैं। और ये हमें क्वेश्चन ये बताना है कि सफ़ेद रंग के बाघ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें दिया गया है गिर ऑप्शन में, और खांग, चांदेजेंदा और रणथंबोर, बांधवगढ़। तो इस बांधवगढ़ में जो है वहाँ पर हमको सफ़ेद बाघ दिखाई देते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। तो बच्चे वहाँ गए थे बांधवगढ़ में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जो है ये हमें काजीरंगा अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बहुत पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, अब इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। रिएक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है उसी पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन है जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से
पुस्तक तैयार की है? ऑप्शन ए श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी नील डाटा बुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN ने प्रजाति संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं संकटग्रस्त उनको प्रदर्शित करने के लिए रेड डाटा बुक जो है इस पुस्तक को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47%, 29.47% और 22.47% और 19.47%। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है उत्तर वो 2007 की वन रिपोर्ट के अनुसार लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 19.47। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है बोफोर्स पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर, डेसिबल में सॉरी पैमाने पे कह रहे हैं, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप हमेशा रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन गोल्ड। वनों का महत्व, इसको ग्रीन गोल्ड के कारण ही इसको महत्व ज़्यादा मिला है और इस नाम से फेमस है वन। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती हैं। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। सेब और लीची जो है वो केरल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, चीड़ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो नारियल के पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं वो वहाँ पे रेहाना ने अपने परिवार के साथ केरल जाते समय देखा होगा केरल में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, या इसके अलावा भी जो आपको सीटेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन 2, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बनाने की बात है। और वाद विवाद प्रतियोगिता जो है ये भी बच्चों को अवेयर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का निर्माण कराना ये थोड़ा इससे कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं जहाँ कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखा देने से हम क्या बच्चों को संवेदनशील बना सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडार दिखाना। ऑप्शन डी, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी, तो आपको इसका आंसर पता होगा। लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना यही है, उपयुक्त नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई करना, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना,
यहाँ पे गिरे होगा, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ इसका कोड दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए कहता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इन सबको अपने साथ ले रहा है, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जंगलों के गायब होने के पीछे कौन से ऑप्शन जिम्मेदार होंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है खानों का उत्खनन जब किया जाता है तो पेड़ पौधों को काट के तब किया जाता है, ठीक, और खुदाई की जाती है, तो इससे भी वनों का ह्रास होता है। तो ऑप्शन ए तो हमें मिल रहा है। ऑप्शन बी बांधों का निर्माण किया जाता है, तब भी जंगल की ज़मीन को या वृक्षों वाली ज़मीन को काट कर तब किया जाता है, और यहाँ से लकड़ियों को लिया जाता है। लेकिन बाज़ार में बेचने के लिए पत्ती जड़ी बूटी इकट्ठी करना, तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जंगल के गायब होने के लिए कोई बहुत ही ठोस विकल्प नहीं है। और बांस की टोकरी बुनना, ये भी कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ये तो अच्छी चीज़ है कि गिरे हुए पत्तों से पत्तल बन रहे हैं। तो नीचे के जो 3 ऑप्शन है ये नहीं है, बाकी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड जो है ये हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट है। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ और भी ईवीएस के वीडियोस के लिए और पेडागोजी से संबंधित सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए। थैंक यू।